आज हम पढ़ेंगे जालौर के चौहान वंश की स्थापना 1182 ईस्वी में ही। जालौर का शाब्दिक अर्थ होता है जाल वृक्ष की सीमाओं वाला प्रदेश। जालौर के प्राचीन नाम जवालीपुर, जालोहर, सोनगढ़, कंचनगिरी, सोनगढ़। जालौर के चौहान वंश के संस्थापक है कीर्तिपाल चौहान। इनमें सबसे जो प्रसिद्ध राजा हुआ था कानड़देव चौहान हुआ था, जिसका शासनकाल 1305 से 1311 ईस्वी तक रहा है। इसके कुछ साक्ष्य मिले हमें कि ये राजा भी हुआ था। पहला था कान्हड़ देव प्रबंध। किसने लिखा? ये पद्मनाथ ने लिखा। किसने लिखा? पद्मनाथ ने। दूसरा लिखा बीरम देव सोनग्रारिवात। किसने लिखा? ये भी पद्मनाथ ने लिखा। ठीक है। नंबर 3 पे आता है खजाइन उल फतू। किसने लिखा? हमीर खुसरो ने। दोस्तों, जहाँ भी हमीर खुसरो आए वहाँ अलाउद्दीन राजा जरूर आएगा, और जहाँ अलाउद्दीन आए तो वहाँ अमीर खुसरो जरूर आएगा। तारिक ए फरिश्ता के लेखक या साहित्यकार थे फरिश्ता ने ये लिखा। अब यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के अनेक आक्रमण हुए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर कितनी बार आक्रमण किया? तो पहला जो आक्रमण किया था उसने 1305 में किया था। दूसरा जो आक्रमण किया था 1308 में किया था। तीसरा किया 1309 में, और चौथा किया था 1311 ईस्वी में। तो कारण क्या थे कि इसने जालौर पर अटैक किया? पहली बात, कारण क्या है? पहला कारण था 1299 में अलाउद्दीन की सेना गुजरात पर आक्रमण करने जा रही थी। तो जालौर के सैनिकों ने रास्ता रोका। कैसे रोका? देखो, ये इनको जाना था गुजरात, ये थी दिल्ली। ठीक है, ये दिल्ली थी। दिल्ली पर किसका अधिकार था? अलाउद्दीन खिलजी का। और इसे गुजरात पहुंचना था। गुजरात, यहाँ दिल्ली थी, दिल्ली और ये गुजरात। यहाँ पर अटैक करने जा रही थी किसकी सेना? अलाउद्दीन खिलजी की। तो बीच में इधर से रास्ता निकलता है, ये जालौर हो जाता है और ये चित्तौड़ होता है। ठीक है, इसको इधर होके जाना था, इस सेना को इस रास्ते में होके, लेकिन उन्होंने रास्ता रोक लिया जालौर वालों ने कि भाई हम नहीं जाने देंगे। अगर तुम यहाँ पहुँचना चाहते हो ना, तो पहले हमसे युद्ध करो। हमसे युद्ध करो। उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने क्या नहीं किया? आक्रमण नहीं किया। क्योंकि अगर ये यहाँ आक्रमण करती तो यहाँ तक पहुँचते ना, तो इसकी आधी शक्ति तो यहीं समाप्त हो जाती है, अलाउद्दीन खिलजी की सेना, और यहाँ इसे हार का सामना करना पड़ता। ठीक है, फिर इसने सोचा इधर होके चलते हैं। तो इधर होके चित्तौड़ की सेना यहाँ पे
चित्तौड़ वालों ने मना कर दिया कि अगर इधर होके जाओगे ना आप तो हमें कर देना पड़ेगा। तो ये राजी हो गए कर देने के लिए। चाहते तो ये दोनों सेनाओं को यहीं परास्त कर दे सकते। तो अलाउद्दीन खिलजी कितना बड़ा था, दिल्ली का शासक था आखिरकार वो भी, लेकिन वो यहाँ अटैक नहीं करना चाहते। यहाँ अटैक कर देते तो इनकी आधी शक्ति तो यहीं क्षीण हो जाती। तो इन्होंने कर दे के यहाँ गुजरात पर अटैक किया था। ठीक है, ये कारण था, पहला कारण। दूसरा कारण था जालोर व सिवाना दुर्ग का सामरिक महत्व। क्योंकि जालोर और सिवाना का दुर्ग है ना, बहुत अच्छे दुर्ग थे, बहुत शक्तिशाली थे, बहुत अधिक धन संपदा थी यहाँ। तो उसे देख के भी इसने यहाँ पर अटैक किया। तीसरा जो मेन पॉइंट आता है बीरम देव व फिरोजा का प्रेम प्रसंग, ये आगे बताएंगे। पहला अटैक किया था 1305 में। किसने? सेनापति मुल्तानी के नेतृत्व में पहला आक्रमण किया। दोनों के सामने सेनाएं आमने सामने मैदान में आ गई। इधर तो मुल्तानी अल्लाह का सेनापति की सेना, ठीक है, और इधर भी कानड़ देव की सेना। दोनों में संधि वार्ता हो गई कि देख, अगर लड़ाई करेंगे तो दोनों तरफ से मारेंगे, तो इससे बढ़िया है कि संधि कर ले, जिससे तो लोग बागों की जान तो बचेगी। ठीक है, कानड़ देव राजी हो गए। तो कानड़ देव को दिल्ली ले जाता है। कौन? मुल्तानी। कहता है कि दिल्ली चलो। कहाँ चलो? दिल्ली चलो। पहुंच जाते हैं भाई साहब, दिल्ली पहुंच जाते हैं। ये कानड़ देव व बीरम देव किसके साथ गए थे? मुल्तानी के साथ। यहाँ पहुंच जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी के। महाराज को प्रणाम करते हैं कि खुदा हाफिज, सलाम वालेकुम वगैरह जो करते हैं। तो इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि अभी तो देखो मैं व्यस्त हूँ, अपने राजपाट में व्यस्त हूँ, तो ऐसा करते हैं कि परसों के रोज़ अपन संधि कर लेंगे, जब तक इन्हें अपने मेहमान घर में ले जाकर अच्छी दाल बाटी चूरमा खिलाओ। ठीक है, दोनों मेहमान घर में ठहरा दिया, दोनों यहाँ ठहर गए। तो 3-4 दिन हो गए यार, महाराज अपने काम में व्यस्त। एक दिन मुल्तानी बोला कि मुल्तानी देख, महाराज जाने कब संधि करेंगे कब नहीं, तो अभी संधि कर ले, तू ही कर ले। नहीं महाराज ही करेंगे, जो बात करेंगे ना। तो बीरमदेव ने कहा कि देख, मेरा यहाँ तो मन लगता नहीं है, मैं तो जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुल्तानी ने कहा कि तू मेरे साथ आ, और यहाँ अपने कार्यालय, यहाँ जो भी वो होता है कि कागज़ वानाड़े बनते हैं, कार्यालय में देख, वहाँ काम भी सीख जाएगा तू, और मेरे साथ चल। ये यहाँ से जाता डेली, यहाँ काम से शाम को वापस, सुबह जाता शाम को वापस लौट आता। और बीच में राजकुमारी थी, किसकी पुत्री थी? इसकी अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा का महल पड़ता था। तो फिरोजा ने एक दिन देखा कि यार ये अट्ठा कट्टा बंदा, इस पहले तो कभी यहाँ देखा नहीं, राजकुमार की तरह लगता है। फिरोजा को पसंद आ गया, रोज़ देखती है जाते हैं। एक दिन ये यहीं पहुँच गई फिरोजा, और इससे डायरेक्ट बोल दिया कि आई लव यू बोल दिया इसने।
कानड़ देव बोला कि भाई तू है कौन, मैं तुझे जानता नहीं। बोली कि मैं अलाउद्दीन खिलजी की बेटी हूँ। तो था युवा ही, तो इसने कह दिया कि इसने बोल दिया आई लव यू, आई लव टू, आई लव टू बोल दिया, दोनों प्यार हो गए। तो अब रास्ता बदल गया किसका, वीरमदेव का। ये ना जाकर यहाँ चले जाता। दोनों मस्त गार्डन में बैठ के बातचीत करते बढ़िया किसी पे। चलो ठीक है। एक दिन कानड़ देव ने सोचा कि देख के तो आता हूँ मेरा बेटा क्या कर रहा है। तो जैसे ये इसके पीछे पीछे चल दिया तो ये यहाँ न जाके यहाँ मुड़ जाता। कानड़ देव सोचा ये कहाँ जा रहा है, और यहाँ फिरोजा के साथ इसे वार्ता करके देख कानड़ देव का दिमाग खराब। तो ये रातों रात ये कहाँ गए, सिवाना जालोर आ गए भाई साहब, भाग के आ गए। अब पीछे से इनको हैरेसन देख लिए तो नहीं, तो अलाउद्दीन खिलजी शिव में आया कि वहाँ होंगे, वहाँ चल के देखता हूँ। तो ये जब अलाउद्दीन खिलजी यहाँ से आ रहा था तो इसने देखा कि फिरोजा मुँह फुला के गार्डन में बैठी। फिरोजा के पास गया अलाउद्दीन खिलजी की बेटी क्या बात हो गई। उसकी सहेली की साहब ये रही बात है, वो वीरमदेव से प्यार करती है, भाग गया वापस, उसे शादी करना चाहती है। ये कैसे होगा, ऐसे वैसे ऐसे कहने लगे। तो भाई साहब इसने वापस संदेश भेजा यहाँ कि भाई वीरमदेव को खंदाओ, मेरी पुत्री के साथ विवाह करेगा वो। शर्त थी लेकिन वीरमदेव हमेशा के लिए कहाँ रहेगा, दिल्ली में। अब इसे गुस्सा आया, नहीं रहो, नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता, मना कर दिया। तो इससे गुस्सा होकर 1308 में इसने एक सेनापति था इसका अलाउद्दीन खिलजी का, कमलाउद्दीन को नेतृत्व सौंपा और कहा कि जिंदा या मुर्दा कैसे पकड़ के लाओ। इन्होंने अटैक किया सिवाना पे अटैक किया इसने, ठीक है। अटैक किया तो इसमें विश्वास, इसने सिवाना का जो ये दुर्ग था, सिवाना का दुर्ग, उसका सैन्य रखवाला था बावले पंवार, सामंत था, ये किलेदार था ऐसे मान लो। तो इसे रिश्वत दे दी इसने कमलाउद्दीन कि गेट खोल दे तू, तेरे को इतना धन दौलत है। इसने गेट खोल दिया। तो इस युद्ध में शीतल देव चौहान व कानड़, शीतल देव चौहान का क्या हो गया, केसरिया व उनकी रानियों का जौहर हो गया। लेकिन इस युद्ध में किसने भाग नहीं लिया, कानड़ देव ने शीतल देव की कोई सहायता नहीं की। शीतल देव कौन था, कानड़ देव का भतीजा था ये, ठीक है। इन्होंने सिवाना पर अधिकार कर लिया। अब 1309 में फिर से कमलाउद्दीन को सौंप दिया। अब तुझे कहाँ करना अटैक करना था इसे जालोर कि जालोर पर अटैक कर जाके तो, ठीक है महाराज। तो कानड़ देव ने इस पर अटैक इतना भारी कर दिया, इसे बुरी तरह परास्त करके भेज दिया, वापस परास्त कर दिया इसे। फिर 1311 में स्वयं ये आया, कौन, अलाउद्दीन आया। इसने अटैक किया कहाँ, जालौर पर अटैक किया। तो इसमें कानड़ देव व उसका पुत्र कौन,
बीरम देव का केसरिया व रानियों का जौहर हुआ। जब ये बात किसको पता चली? फिरोजा को बीरम देव मारा गया तो फिरोजा ने भी नदी में कूदकर जान दे दी।